स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्ति एकेडमी पर, जिसमें हम आज सॉल्व करना है लेसन 1 अनदर चांस के हम संपूर्ण हल करने वाले हैं, जिसके हम सारे प्रश्न उत्तर को एक साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस लेसन 1 के पूरे एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप हमारे इसके पिछले वीडियो में जाकर इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, सारे एक्सरसाइज को हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे शुरू में दिया है लिसन करना है इन्हें और रिपीट करना है। इन्हें आपको ध्यान से सुनना है और मेरे साथ में आपको इनको रिपीट करना है। यहाँ लिखा है बिगिनिंग, आप कहेंगे बिगिनिंग। यहाँ लिखा है स्टार्ट, यहाँ लिखा है बेटर, यहाँ लिखा है डीप, यहाँ लिखा है विनिंग, यहाँ लिखा है हार्ट, लेटर, कीप, फॉरगिविंग, पार्ट, फेटर, बीप। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वर्ड पावर को सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे यहाँ लिखा है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वापस से आपको पोएम पे ध्यान देना है और नीचे यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उनके हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द। ठीक है, तो हमें इन शब्दों के विलोम शब्द बताना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे गुड का होता है बेड, गुड मतलब होता है अच्छा और बेड मतलब होता है बुरा। तो आइए देखते हैं बाकी क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, तो सफलता का उल्टा हो जाएगा असफलता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेलियर। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है बासी या पुराना, उसका उल्टा हो जाएगा फ्रेश, एकदम ताज़ा। होप आशा, डिस्पेयर निराशा, एंड अंत, बिगिनिंग या बिगिन तो शुरू करना। ठीक ना, एंड मतलब खत्म होना, बिगिन मतलब कि शुरू करना। शैलो का मतलब होता है उथला। ठीक है, शैलो मतलब क्या होता है उथला। और डीप का मतलब होता है गहरा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बी क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वोवेल्स। आपको यहाँ पे सही स्वर का उपयोग करना है। वोवेल्स अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं जिनका इस प्रकार होते हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू। 5 प्रकार के स्वर होते हैं, इन्हीं को हमको उपयोग करके इनको ब्लैंक को फिल करना है। तो पोएम में यदि आप देखेंगे तो शुरू में हमको एक वर्ड मिला था ओफन, तो यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो आप इसमें भर देंगे ई। यहाँ पे लिखा हो बी, एल के बाद में आएगा ओ और टी ब्लॉट। डब्लू के साथ में आ जाएगा आई, एस एच विश बन जाएगा। ये बन जाएगा फॉरगिव आई के साथ में, और ये बन जाएगा मिस्टेक, यहाँ भी लग जाएगा आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड। नीचे दिए गए वर्ड्स के आपको राइमिंग ढूंढना है जो एकदम से सेम लगने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है शाइन तो बन जाएगा वाइन, थ्रू बन जाएगा न्यू, स्टार्ट बन जाएगा हार्ट और बिगिनिंग बन जाएगा विनिंग। ठीक है, ये सब इसके राइमिंग है। अब कॉम्प्रिहेंशन आ गए हैं। कॉम्प्रिहेंशन सबसे स्पेशल पार्ट होता है हमारे लेसन का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। ए नंबर क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। पहले क्वेश्चन में लिखा है हम एक और चांस के बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों आशा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एकदम नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। दुनिया में थोड़ा और उजाला भरा जाए। इससे पोएट का, कवि का क्या आशय है ना, कवि इससे क्या कहना चाहता है कि दुनिया में थोड़ी सी और सनशाइन को या उजाले को भरा जाए। इसी के बाद में यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी है व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराशा में, है ना, अंधकार में, निराशा में क्यों हमें हार नहीं मान लेना चाहिए, क्यों छोड़ के नहीं निकल जाना चाहिए, हमें वापस से क्यों काम करना चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या क्या आशा रखना चाहिए ना। होप का मतलब क्या होता है आशा। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए क्वेश्चन को हमने वापस से रिपीट किया। यहाँ पे यहाँ लिखा है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। वी विश फॉर अनदर चांस, हमें एक और मौके के लिए इसलिए आशा करते हैं
टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, हमारी हार को हम जीत में बदल लें, इसलिए हमको एक और अवसर की आवश्यकता होती है। बी क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एकदम नई शुरुआत करने के लिए हमें हमारे पास में क्या होना चाहिए, या क्या लगेगा, या क्या चाहिए। तो केवल और केवल इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, एक गहरी इच्छा, है ना। डीप डिज़ायर का मतलब क्या होता है, गहरी इच्छा होना चाहिए हमारे मन में, बस इतने में ही हम एकदम क्या है, ब्रांड न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, नई शुरुआत हम कर सकते हैं। सी वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में थोड़ी और उजाला भरा जाए, इससे पोएट का क्या मतलब है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर, है ना। इससे उसका आशय यह है कि हम हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाएं, एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में हम कुछ अपना नाम बनाएं, कुछ पहचान बनाएं, कुछ हमारा भी इसमें नाम हो, कोई पहचान हो, कोई जगह हो, इतना ये पोएट इससे कहना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में हार क्यों नहीं मान लेना चाहिए, हमको छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना, क्यों हमें लगे रहना चाहिए। आंसर है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू, नई शुरुआत करने के लिए हमेशा हमारे पास में एक नया दिन भी तो आता रहता है। गहरी इच्छा तो हमें करना ही है, लेकिन नया दिन भी हमें मिलता ही रहता है, इसलिए हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर, हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या आशा रखना चाहिए। तो आंसर होगा, वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर, हम नई शुरुआत करते रहें और भविष्य में हम जरूर जीतेंगे, ऐसी हमें अपने मन में आशा रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे जो पिक्चर है उनको हमें मैच करना है। तो पिक्चर से पिक्चर मैच होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में लिखा हुआ है अ चांस टू ब्लोट आउट, है ना, ऐसा अवसर जिससे हम सब कुछ उखाड़ कर फेंक दें, सब कुछ बाहर कर दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमने यहाँ लिख रखा है लास्ट में, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला, आवर मिस्टेक्स। सेकेंड है इट ओनली टेक्स, तो यहाँ हो जाएगा अ डीप डिज़ायर, ठीक है, अ डीप डिज़ायर पोएम से आप इसको मिला सकते हैं, सेकेंड यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड में लिखा है टू एड अ लिटिल सनशाइन, फोर्थ में लिखा है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, है ना। तो इन डिस्पेयर कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर। इस प्रकार इनके नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हमें इस यहाँ पर एक पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनके हमें आंसर देना होगा। यहाँ लिखा है टू क्रोज, टू क्रोज मतलब दो कौवे, चैलेंज्ड ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने क्या दिया, चैलेंज कर दिया, ठीक है। चैलेंज करना मतलब शर्त लग जाती है बीच में। टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, दोनों में से कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सम सेम साइज, है ना, सेम साइज का समान आकार का सामान उठाकर ले जाने के दौरान ये देखा जाएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है, ये इनके बीच में शर्त लग गई। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन, है ना, उसका जो थैला था, जो उसका बोरा था, उसमें उसने क्या भर लिया, कॉटन भर लिया, जिसको क्या बोलते हैं, रुई कहते हैं। एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, और दूसरे कौवे पर वो थोड़ा सा हंसा भी सही। हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट विच वॉज मच हेवियर, क्योंकि दूसरे कौवे ने क्या किया था, अपने थैले में, अपने सैक में उसने क्या भर लिया था, नमक भर लिया था। साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक, जो थोड़ा सा ज़्यादा भारी था, है ना। जैसे उसने कॉटन भरा था, कॉटन बड़ा हल्का होता है, रुई बड़ी हल्की होती है, लेकिन यहाँ भाई साहब ने क्या भर लिया था, नमक भरा था। तो पहला कौवा दूसरे कौवे पर जोर से हंसा। फिर क्या होता है, दोनों कौवे उड़ने लगे आसमान में। हाउ एवर, किसी तरह, व्हेन इट बिगेन टू रेन, है ना, जैसे ही क्या हुआ, आसमान से बारिश शुरू हो गई, है ना। जब कौवे उड़ने लगे तब क्या हुई, बारिश होने लगी। एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, दूसरे ने जैसा सोचा था, है ना, जब उसने नमक भरा था अपने थैले में, द साल्ट बिगेन टू डिसॉल्व, है ना, तो नमक धीरे धीरे क्या हो गया, गलने लग गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, पानी से वो गलने लग गया।
द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन, लेकिन जब पहले कौवे ने क्या किया था, अपने थैले में क्या भर लिया था, उसने कॉटन रखा था जिसने पानी को सोख लिया, एंड बिकेम सो हैवी, और वो बड़ा भारी हो गया, दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, है ना। तो क्या होता है, जो पहला कौवा है उसके पास में इतना अब ताकत नहीं बची थी कि वो अगली जगह पर जहाँ तक जाना है वहाँ तक पहुँच सके, और उसको फटाफट कहाँ जाना पड़ा, नीचे जाना पड़ा, एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, और उसको हार मानना पड़ी, है ना। तो यहाँ पे जो पहला कौवा जो ज़्यादा समझदार समझ रहा था अपने आप को, वो बाद में अपनी समझदारी के लिए ही पछता रहा था, क्योंकि बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है व्हाट वाज द चैलेंज, चैलेंज क्या था वो देखना है हमें। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रॉस सेक, पहले कौवे के थैले में क्या था। व्हाट वाज देयर इन सेकंड क्रॉस सेक, सेकंड वाले के थैले में क्या था। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, बारिश के बारे में कौन सोच रहा था। हु वाज डिफीटेड, और कौन हार गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर है द चैलेंज वाज हु कुड फ्लाई हायर, चैलेंज ये था कि कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकेगा, कब, व्हाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज, है ना, समान वजन के थैलों को उठाकर या समान वजन की चीज़ों को उठाकर आसमान में जाना है, तो देखते हैं कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। सेकंड क्वेश्चन भी ये था कि व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रॉस सेक, है ना, जो पहला कौवा है उसके थैले में क्या भरा हुआ था, तो आंसर होगा देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रॉस सेक, पहले कौवे के जो थैला था उसमें क्या भरा हुआ था, कॉटन भरा हुआ था, रुई भरी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रॉस सेक, दूसरे कौवे के सेक में या थैले में क्या रखा हुआ था, देयर वाज साल्ट, क्या भरा हुआ था, नमक भरा हुआ था, इन द सेकंड क्रॉस सेक, दूसरे कौवे के जो सेक था उसमें नमक भरा हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, बारिश के बारे में कौन सोच रहा था, किसने चाहा था कि बारिश हो जाए, तो द सेकंड क्रो वाज एक्सपेक्टिंग रेन, है ना, सेकंड कौवा जिसने नमक भरा था वो चाहता था कि बारिश हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वाज डिफीटेड, कौन हार गया, तो आंसर होगा द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड, पहला कौवा हार गया था। ठीक है, लेट्स राइट, आओ लिखें, देख लेते हैं क्या लिखना है यहाँ पे। राइट ए पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना, सुबह एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले की नाइट, यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, नीचे दिए गए कुछ शब्दों का हमें उपयोग करना है। वरी, कन्फ्यूज़न, बुक्स, नोट्स, है ना, स्केटर्ड, स्क्रीमिंग, क्रेमिंग, फॉरगेटिंग, एक्सपेक्टेड, इन प्रकार के शब्दों का हमें उपयोग करके पैराग्राफ बनाना है। तो आइए, हमने आपके लिए तैयार करा है पैराग्राफ, आंसर है, इसे हम डाल लेंगे आंसर। ठीक है, द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना, वो रात जो परीक्षा के एक दिन पहले होती है। आई वॉज फुल ऑफ वरी, मैं बड़ी चिंता में था, है ना, एंड कन्फ्यूज़न, और मैं बड़ा असमंजस में भी था, कन्फ्यूजन था। माई बुक्स एंड नोट्स वर स्केटर्ड, है ना, मेरे पास में जो मेरी किताबें हैं और जो मेरे नोट्स हैं वो सब के सब इधर उधर हैं, सब फैले हुए हैं। ठीक है, आई वॉज क्रेमिंग एंड अफ्रेड ऑफ फॉरगेटिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, मैं थोड़ा सा घबरा रहा था और डरा हुआ था कि मैं जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भूल ना जाऊं। आई हैड नो फूड, खाना भी नहीं खाया, हैड नो स्लीप, और सो भी नहीं पाया। आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द एग्जामिनेशन, और मुझे परीक्षा की बड़ी चिंता होने लगी। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू इट, आओ इसे करें, है ना। अ नंबर हैज़ बिन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो, है ना, नीचे जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उनको सभी को नंबर दिए गए हैं। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, है ना, टेबल को पढ़ना है और नीचे के मैसेज को हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है उसे क्या दिया गया, नंबर 1 दिया गया है, बी को 2 दिया है, सी को 3 दिया है। इस प्रकार लास्ट में जेड को क्या नंबर दिया गया, 26 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनसे क्या नंबर बन सकते हैं या क्या लेटर बन सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है 14, 5, 22, 5 और 18, तो हमें कुछ नहीं करना है, इनको चेक करना है, इनको चेक करना है कि कौन से नंबर पर कौन सा लेटर बैठा हुआ है। 14 को सर्च करते हैं तो 14 पर लिखा हुआ है एन,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n। उसी प्रकार से 5 पर क्या लिखा हुआ है e, तो यहाँ पे आ जाएगा e। 22 पर क्या लिखा हुआ है v, तो v लिखा हुआ है यहाँ पे। और 5 पर क्या लिखा हुआ है e, तो यहाँ पर e आ जाएगा। और 18 पे क्या लिखा हुआ है r, तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा NEVER, नेवर। इसी प्रकार नेक्स्ट आंसर हमारा बन जाएगा GIVE, गिव। 21 और 16 को जब हम चेक करेंगे तो वहाँ मिलेगा हमको U और P, दोनों का मतलब होता है यू अप। 9 और 14 पे मिलेगा हमको I और इन बन जाएगा ये। नेक्स्ट नंबर 4, 5, 19, 16, 1, 9 और 18 से बन जाएगा DESPAIR, डिस्पेयर, निराशा, है ना। 1, 14, 4 एंड बन जाएगा। 8, 15, 16, 5 ये बन जाएगा होप, HOPE, ठीक है। और 15 और 16 बन जाएगा OF, ऑफ। आप ऊपर मिलाते चलें सभी नंबर्स को, क्या हमने सही लिखा है। लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 19, 20, 1, 18, 29, 29, 14 और 7, तो ये बन जाएगा स्टार्टिंग। और यहाँ पे लिखा है 14, 5 और 23, तो बन जाएगा NE और W। आपको सारे लेटर्स को और नंबर्स को मिला लेना है अच्छे से, और अपने जवाबों को वापस से एकदम एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरा लेसन आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बड़े अच्छे से मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।